पढ़े तो तुम्हें पढ़ ले रही। नाम देवगुरु की आज्ञा लेकर के आप सभी साता में ही होंगे ऐसा मानते हैं। आज का स्वाध्याय अपना परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत 135 में से 135 नंबर का पत्रांक परम कृपालु देव ने ववाणिया से द्वितीय भादो सुदी 14 के दिन, वैसे तो धर्मेच्छुक भाइयों के नाम से लिखा है, लेकिन खास तौर पे अंबालाल भाई के पास ये पत्र पहुंचता है। उसका विवेचन हम विस्तार से करेंगे। जैसे जैसे इसका विस्तार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इतना रस भी बढ़ता जाएगा और सही दिशा हमें पता लगेगी कि सम्यक दर्शन के लिए सही दिशा कौन सी है। पत्रांक पढ़े उससे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं। मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया, उत्तम बताया। श्रेष्ठ उत्तम बताने के पीछे कोई कारण होना चाहिए ना। क्या मनुष्य के पास हाथ है इस कारण से श्रेष्ठ बताया? तो हाथ तो बंदर के पास भी है। बंदर तो मनुष्य से भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक डाल से दूसरी डाल के ऊपर जा सकता है, दूसरी से तीसरी डाल के ऊपर जा सकता है। तो क्या पैर होने के कारण से मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया? तो पैर तो हिरन के पास भी है और वो तो हमारे से भी फास्ट भागता है। इस कारण से भी नहीं होना चाहिए। तो क्या मनुष्य के पास रूप है, इस कारण से मनुष्य जन्म श्रेष्ठ बताया? तो रूप तो मोर के पास भी है। मोर के रंग बेरंगी सुहावने पंख, और मोर को तो देख कर के ही मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा उनके पास रूप है। तो फिर कारण क्या बना? ऐसा क्या कारण रहा कि जिसके कारण से मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ दुर्लभ बताया? कारण केवल यही है कि मनुष्य जन्म के अंदर में पुरुषार्थ करने की क्षमता है और संयोगों को झेलने की क्षमता है। समता और क्षमा के कारण से मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ और दुर्लभ बताया। मनुष्य के पास विकसित बुद्धि है। मनुष्य के पास अपना लाइफ के लिए प्लान बनाने के लिए
अपना गोल है, विकसित बुद्धि से अपना गोल भी पक्का कर सकता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और विकसित बुद्धि जब प्रज्ञा के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मिल जाती है, तब जीव की क्षमता भी बढ़ जाती है। मनुष्य के पास एक प्लानिंग है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। अपना गोल पक्का करने के लिए विकसित बुद्धि और प्रज्ञा होने के कारण से वो सोच सकता है, क्या कुत्ते के पास कोई प्लान है कि आज इस गली में तो कल दूसरी वाली गली के अंदर में जाकर के रोटी खाएंगे, वहाँ से रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारे पास इस प्रकार से सब प्लान है और प्लान के अनुरूप हमारे जीवन को देखते हुए, हम पुरुषार्थ करते हुए, समता रखते हुए, अपनी क्षमता का विकास करते हुए आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। आहा, जब आत्मा से परमात्मा बनने की बात आती है तो दिल प्रसन्न हो जाता है, एक एक रोम राय खुश खुश हो जाती है। विकसित बुद्धि है, ध्येय बांध सकते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ने, परम कृपालु देव के परम भक्त अंबालाल भाई को 8-10 साल के अंदर में ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। जूठालाल भाई को 10-12 साल में हो गया, तो सौभाग्य भाई को केवल 4-5 साल के अंदर में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो सम्यक दर्शन का गोल बना लिया जाए और फिर उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता है। हम बहुत बार आपको कहते हैं कि पीछे पड़ने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन को कभी भी भवितव्यता मत समझना कि जब होना होगा तब हो जाएगा, वो तो काल लब्धि परिपक्व होगी तब हो जाएगा, उसके अंदर में मत डाल देना। सम्यक दर्शन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अनंत अनंत काल बीत गया, लेकिन हमने ये पुरुषार्थ ही नहीं किया है। पुरुषार्थ की कमी के कारण से ये अनंत काल से भटकते 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 अनंत अनंत दुख को पा रहे हैं। एक उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत उदाहरण ये तथ्य को समझाने के लिए होता है। एक बार भगवान खुश हो गए। भगवान ने भक्तों को कहा कि आज तो आपको जो चाहिए ना वो सब कुछ आप मांग लो, लेकिन सबको एक एक चीज मिलेगी। भक्त तो खुश हो गए कि आहा, अब तो हमें भगवान एक चीज जो भी मांगेंगे वो देने ही वाले हैं। और उन्होंने सामने से ये डिमांड रखी है। खुश होकर के सबसे पहले भक्त से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। तब पहले भक्त ने कहा कि प्रभु, हमें तो धन की आवश्यकता है। संसार के अंदर में जीते हुए धन के बिना तो कहीं कोई कदर कीमत होती नहीं है। गुजराती के अंदर में एक कहावत भी है कि नाणा विनानो नाथियो निमाणो और नाणे नाथालाल। माने कहते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, नाणा माने पैसा नहीं है, वो नाथालाल होते हुए भी नाथिया कहा जाता है उसको। बिना पैसे का व्यक्ति जाता है, नाम उसका नाथालाल है, लेकिन गली में जा रहा हो तो कोई पूछेंगे तो कहेंगे कौन जा रहा है, अरे वो नाथिया जा रहा है। और जब उसी के पास में पैसे हो जाते हैं तो कहते हैं कि अरे नाथालाल भाई जा रहे हैं। ऐसी दशा ये संसार की है और ये सत्य है। तो मेरे को तो भगवान आप धन ही इतना दे दो
कि पूरे जीवन पर कभी भी खत्म ना होवे। भगवान ने तो तथास्तु कह दिया कि पूरे जीवन के अंदर में कभी भी खत्म नहीं होगा। इतना पैसा, इतना धन संपत्ति तुझे मैं दे देता हूँ, लेकिन याद रखना तू रोज ही बीमार रहेगा। पैसा तो तेरे पास खूब होगा, लेकिन एक दिन खांसी हो गई तो दूसरे दिन जुकाम हो गया, तो तीसरे दिन बीपी हो गया, तो चौथे दिन शुगर हो गया। और आप तो जानते ही हो सब कि खांसी जुकाम हो जाए तब तक तो फिर भी क्षमता है, लेकिन उससे आगे हो जाए, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, उससे भी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि बीमारी के कारण से अब हम ये इस प्रकार से आपके सामने स्वाध्याय के लिए आए हैं। तो ऐसी बीमारियां पूरे जीवन भर तुम्हें लगती रहेगी, मगर अब तो तथास्तु हो गया था। ये बात जवाब सुनने के बाद में दूसरा भक्त जो है वो समझ लेता है कि पैसे की बजाय आरोग्य मांग लिया जाए, और वो कहता है कि प्रभु मुझे तो आप आरोग्य प्रदान करो। अगर शरीर ठीक होगा तो रूखा सूखा जो मिलेगा खा लेंगे, लेकिन बस आरोग्य ठीक होना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया, और वो भक्त भी वो आरोग्य मिल जाएगा उस कारण से खुश हो गया। लेकिन कहते हैं आरोग्य तो तुझे मिल जाएगा, तेरे को कभी एक खांसी जीवन भर के अंदर में नहीं आएगी, लेकिन याद रख लेना तू कि तेरे कोई भी स्वजन परिजन कोई भी तुझे कहीं से भी मान सम्मान कुछ भी नहीं देंगे। और आरोग्य मिल भी जाएगा तुझे तो कब तक? जब तक वृद्धावस्था नहीं आएगी तब तक। जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब मनुष्य का जीवन है ना, ये तो देवलोक का तो है ही नहीं। देवलोक में भी अंतिम 6 महीने को निकाल देवे हम, बाकी वहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तब तो शक्ति क्षीण होने लगेगी, इंद्रियां गलने लग जाएगी, स्मृति कमजोर हो जाएगी, वो सब कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर भी तथास्तु हो गया था। अब आगे का व्यक्ति आता है, वो भक्त कहते हैं प्रभु मुझे तो स्वजन परिजन परिवार मेरा वो सब कुछ ठीक ठाक मिले, ऐसे करो। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब तथास्तु हो गया है कि तेरा स्वजन परिवार सब कुछ तुझे मिलेगा, तेरा मान सम्मान सब कुछ करेगा, तेरे साथ में एक आत्मीयता रखेगा। लेकिन फिर भी तेरे पास धन दौलत इत्यादि नहीं होने के कारण से तू जीवन भर इधर उधर भागता और दौड़ता ही रहेगा। उसके बाद आगे के भक्त की बारी आई। भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप केवल शाश्वत और स्वाधीन सुख हो वो दे दो। ये ज्ञानी था। ज्ञानी संसार की चीज नहीं मांगते हैं। ज्ञानी को लगा कि इस भव से पार हो जाऊं, ऐसा ही कुछ मांग लो। और भगवान ने भी तथास्तु कर दिया। 5वां सुख, शाश्वत सुख, स्वाधीन सुख, स्वतंत्र सुख, वो सुख के अंदर में किसी की आवश्यकता नहीं, चाहे धन हो ना हो, चाहे आरोग्य हो ना हो, चाहे परिवार हो ना हो, चाहे स्वजन हो ना हो, लेकिन फिर भी ये जो साधक होता है ना, वो अपनी भक्ति में मस्त होता है। और वो जानता है कि संसार के अंदर में जो जो सुख है ना, वो सब क्षणिक है। मांग करके मांगने की बारी जन्मों जन्म के बाद आई है।
और अब क्या मैं ये क्षणिक के अंदर में चला जाऊं? मैं तो शाश्वत को ही मांग लेता हूं और शाश्वत को मांग लिया। प्रभु ने तथास्तु भी कर दिया। बस साधक ये कहता है कि उसके लिए जिस प्रकार से पुरुषार्थ करना है, जिंदगी के अंदर में किस किस पड़ाव के अंदर में किस प्रकार से हमें चलना है, ये हमें समझ आ जानी चाहिए और आत्मा की खोज शुरू हो जानी चाहिए। आत्मा की खोज है क्या? आत्मा की खोज माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय। सम्यक दर्शन की कली जब जीवन के अंदर में खिल जाती है तो एक पूरा पूरा फूल होने ही वाला है। ये पूरा फूल है वो सिद्ध अवस्था है, और जो कली खिल करके बाहर आई है वो सम्यक दर्शन है। परम कृपालु देव ने अपने हाथ नोंद दूसरे नंबर के और अंक 20 के अंदर में लिखा है कि हे सर्वोत्कृष्ट सुख का हेतुभूत सम्यक दर्शन तुझे अनंत अनंत बार वंदन हो, नमन हो। ऐसा ये सम्यक सुख, ये सम्यक सुख, ऐसा सम्यक सुख कि एक तरफ तो 3 लोक की संपत्ति और एक तरफ बस खाली अपना जीवन, जिसके अंदर में कोई भी ऐश्वर्यता का अंश ना हो, केवल आवश्यकता की पूर्ति ही पूर्ति हो। ऐसा सम्यक दर्शन मिल जाए तो 3 लोक की संपदा भी जंखी हो जाती है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा कुंथुनाथ स्वामी, शांतिनाथ स्वामी, हरनाथ स्वामी है ना, वो सब चक्रवर्ती थे लेकिन सुख भाषित नहीं हुआ। जो जो तीर्थंकर परमात्मा बने सब क्षत्रिय राजकुमार, उनको सुख भाषित नहीं हुआ। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उससे क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते पंचम गुण स्थानक की प्राप्ति, ये सब करने के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। ऐसा सम्यक दर्शन शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, ऐसी भक्त की मांग तथास्तु हो गया। ये भक्त समझदार निकला, ना धन मांगा ना आरोग्य मांगा, क्योंकि धन हो ना हो अपनी आवश्यकता पूरी होनी है, आरोग्य हो ना हो, लेकिन एक दिमाग के अंदर में समझ आ जानी है कि जो भी उदय काल है वो मेरे अपने ही कारण से है। ये सब कर्मों की निर्जरा करने हेतु मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब क्षमता उनके पास है, सहन करने की क्षमता है और समता है, दोनों होने के कारण से वो सहन कर लेता है। स्वजन और परिजन सोचता है ज्ञानी कि क्या स्वजन परिजन के लिए भी कुछ भी सोचा जाए, क्योंकि ये तो इंद्रधनुष के समान है। अभी तो कुछ समय पहले अग्नि की साक्षी से 7 फेरे फेर करके 7 जन्म तक, अनंत जन्म तक साथ में रहने की प्रतिज्ञा की होती है, और कुछ समय के बाद में देखो तो कोर्ट के अंदर में खड़े होते हैं। ऐसे संबंध है, क्षणिक है, ये सब कुछ क्षणिक है। और सुख चाहिए ज्ञानी को शाश्वत वाला, स्वतंत्रता वाला, उसमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि मेरे पास धन आए तो मैं सुखी हूँ, मुझे आरोग्य प्राप्ति होवे तो मैं सुखी हूँ। उनको ये नहीं लगता है कि मेरे स्वजन परिजन मेरा सम्मान सन्मान करे तो मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार खूब बड़ा होवे तो मैं सुखी हूँ। पहले कहते थे ना कि लीली वाड़ी छोड़ करके गए हैं, माने परिवार पीछे बहुत ही बड़ा छोड़ करके गए हैं। लेकिन ज्ञानी समझता है, ज्ञानी को पता है कि ये सब सुख जो है ना पराधीन है, आएंगे कब जाएंगे कुछ पता नहीं है। उसके बाद में ये जो संसार की मांग करने वाला जीव है ना, वो तो लक्ष्मी, अधिकार, परिवार ये सब कुछ ही मांगेगा। उनको उनके बिना चैन नहीं पड़ता है। और उनको जाकर के पूछा जाए कि अब तुझे लक्ष्मी भी मिल गई, तुझे अधिकार भी मिल गया, तुझे पद भी मिल गया, तुझे यश भी मिल गया, तुझे सब कुछ मिल गया, क्या अब तो सुखी है ना? ऐसे एक बार जाकर के किसी अमीर के पास जाकर के पूछ लो
वो भी कहेंगे कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। जब सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं है, जब सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं है, तो नहीं है वो दुखी नहीं है। एक बहुत ही सामान्य नियम है ये। तो समझ आया ना कि जिनके पास सब कुछ है वो सुखी नहीं है, तो जिनके पास नहीं है वो दुखी क्यों है? वो भी दुखी नहीं है। बस अपनी सही समझ और सही सोच, स्वाधीन सुख और स्वतंत्र सुख, समता और क्षमता दिन व दिन हमें बढ़ाती जानी है। जैसे कि एक दृष्टांत, ये दृष्टांत आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये दृष्टांत के अंदर में जो मोरल होता है ना, वो अलग अलग होता है। उसमें से जो शिक्षा प्राप्त करनी है ना, वो जुदा जुदा होती है। एक राजा, उनके 3 पुत्र। अब राजा को निवृत्ति लेनी है। 3 पुत्र में से किसी एक को गादी सौंपनी है। फकीर को बुलाया जाता है। सबको आखिर में जाकर के आश्रय तो सदगुरु का ही लेना पड़ता है। तो वो भी अपने गुरु को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए, मैं तो किसको दे सकूं ऐसा कुछ सोच नहीं सकता हूँ, आप मेरे को बताओ। उन्होंने बताया कि तीनों को कुछ संपत्ति दे दी जाए, थोड़ी थोड़ी, और तीनों को एक एक कमरे दे दिए जाए एक समान, और उनको कहा जाए कि ये संपत्ति में से पूरा पूरा कमरा भर दो। हमें पता है कि हमने ही ये दृश्य कभी सुनाया है, लेकिन आज का मोरल कुछ अलग है। आज का बोध जो लेना है ना, वो 135 नंबर का पत्रांक जो परम कृपालु देव का है ना, उससे आधारित लेना है। तो फिर यहाँ क्या कहते हैं कि तीनों को रुपये दे दिए जाए। तीनों को बुलाया गया, तीनों को कुछ रुपये दे दिए गए और कह दिया गया कि ये एक एक कमरे तीनों ले लो और पूरा पूरा कमरा भर जाए, ऐसा करना। फिर हम सोचेंगे कि किसको गादी के ऊपर आसीन किया जाए। अब तीनों गए, सोचते हैं पैसे तो बड़े ही कम दिए हैं, इतने पैसे के अंदर में आएगा क्या? कंकर और पत्थर और मिट्टी आएगी। पहले वाले भाई ने तो कंकर, पत्थर और मिट्टी के ट्रक बुलवा करके पूरा पूरा कमरा भरवा दिया। दूसरा सोचता है कि जितना भी भरे, चाहे ज़्यादा भरे चाहे कम भरे, कुछ भी होवे, मगर मैं ऐसे व्यर्थ चीज़ क्यों डालूं? मैं सोना और चांदी ला करके वो कमरे के बीचों बीच में रख देता हूँ। वो ला करके सोना चांदी ला करके मंझले भाई ने रख दिया। तीसरे ने सोचा कि मैं क्या रखूं? वो ज्ञानवान था, समझदार था। उसने सोचा कि मैं इस कमरे के अंदर में एक पानी का कलश, एक दीपक, अगरबत्ती और फूल की सुगंधित माला, ये सब वहां पर रख दूं, और रख दिया। तीनों ने अपने अपने तरीके से रख दिया। अब पहला जो है, जिसने कूड़ा कचरा कंकर मिट्टी वगैरह डलवाई, वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा है कि वो अर्थ और काम के पीछे ही भागता है। दिन भर के अंदर में अर्थ के पीछे भागना, कमाना, संपत्ति संपत्ति संपत्ति, बस कहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। रात होते ही होटल, रेस्टोरेंट, पति पत्नी इत्यादि के संभोग के अंदर में सुख मानने लगता है। ये पेट वाला, इनको राज्य सौंपा जाएगा तो ये राज्य भी कूड़ा कंकर जैसा ही कर देगा, ऐसा सोच करके फिर दूसरे नंबर वाले का वहाँ के पास देखते हैं तो वहाँ पर सोना और रूपा रखा था। अब दूसरे नंबर का व्यक्ति कैसा है कि वो नित्य नियम करता है, अपना जो जो करना है, नित्य नियम करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, माला इत्यादि करना, ये सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी खाली 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 खाली। खाली के समय में क्या किया जाए?
उसके लिए वो विचार नहीं करता है। जैसे सोना रूपा, सोना और चांदी थोड़ा सा है कमरे में, बाकी कमरा खाली 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 ही है, ऐसे ही वो भी तो खाली खाली रहता है, आगे का कुछ सोचता ही नहीं है कब क्या किया जाए। जब जब सार्थक क्रियाएं नहीं करी जाती है ना, तो याद रखना कि व्यर्थ की क्रियाएं की जाती है। ऐसी व्यर्थ की क्रियाएं ना करी जाए और सार्थक क्रियाएं करी जाए। स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया, माला कर लिया, जाप कर लिया, नित्य नियम दोनों टाइम का कर लिया, उसके बाद अगर समय बचता है चिंतन मनन इत्यादि करो। उसके बाद में तीसरे नंबर के बेटे के पास चलते हैं। तीसरे नंबर के बेटे के कमरे में जाकर का तो आहा मजा आ गया। दीपक प्रज्वलित है, पूरा प्रकाश है, सुगंधित फूलों की माला और अगरबत्ती है, सुगंध है, और पानी का कलश भरा हुआ है, शीतलता है। एक ऐसा सगुन मिला वो कमरे के अंदर में जाकर के राजा को, राजा के गुरु को। उन्होंने कहा कि इन्हीं को ही ये गादी के ऊपर आसीन करना चाहिए। बस हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि जीवन को सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश से भर दो, सम्यक ज्ञान रूपी सुगंध से भर दो, और सम्यक चारित्र रूपी शीतलता से अपने जीवन को भर लो। सुखी हो जाओगे सच्ची। जब ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त होता है, चारित्र माने स्थिर हो जाना, जब ऐसा चारित्र प्राप्त होता है तब जीवन जीने वाले को कैसा मजा आता है वो शायद हम आपको बता नहीं पाते हैं। चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो तब भी ठीक है, अनुकूल हो तब भी ठीक है, बस मजे ही मजे, क्योंकि भीतर में स्थिरता है, शांति है, आनंद है। और उनको पता है कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल आया हुआ है वो सब कुछ बादल छट जाने वाले हैं, उससे कहीं पर भी हमें प्रलोभन में आने जैसा नहीं है, ना दुखी होने जैसा है। ऐसा सोचते हुए ये तीसरे नंबर के बेटे को गादी का मालिक बनाया जाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ किया जाए तो सच में ही सम्यक दर्शन कहीं दूर नहीं है। बस सम्यक दर्शन के लिए प्रज्ञा को जागृत करो। बुद्धि तो विकसित है, तभी तो ये स्वाध्याय ध्यान इत्यादि। इतने दिनों से हमारे पास कितने ही लोगों का बड़े उदास भाव से फोन आता रहता था कि माँ कब चालू होगा, सब कब आपका स्वाध्याय ध्यान सब कुछ हमें मिलेगा। इसीलिए इतनी बात तो पक्की है कि आपकी बुद्धि विकसित है। ये विकसित बुद्धि के माध्यम से पुरुषार्थ करके प्रज्ञा को खिला लो। जब प्रज्ञा खिल जाएगी तो वो सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से भेद ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, और भेद ज्ञान के माध्यम से देह आत्मा की भिन्नता का अनुभव मिलेगा। प्रभु अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय हाथ में है। तब तक अपन सभी मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ कर ले। वे जैसे जैसे पुरुषार्थ हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे भीतर से आनंद आएगा। वैसे वैसे जैसे ध्यान करने के लिए बैठोगे, हमारे पास कई प्रश्न आए हुए हैं, उसमें ज़्यादातर यही प्रश्न होता है कि स्वाध्याय करने बैठते हैं तब तो माँ इतना आनंद आ जाता है कि आत्मा के सिवा और कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन ध्यान करने के लिए जब हम बैठते हैं तब माँ आत्मा के सिवा ही सारा सब कुछ याद आता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है, आपने कभी कुएं की खुदाई होते हुए देखा है?
कुएं की खोदाई होती है तो जैसे ही पेला ही हथौड़ा मारा और क्या पानी बाहर आ जाता है? पानी बाहर नहीं आता है। पेले तो क्या निकलता है? कंकर निकलेगा, मिट्टी निकलेगी, पत्थर निकलेगा, और अंदर और अंदर और गहराई में अभी भी मिट्टी है, बस करकट है, वही सब कुछ निकल रहा है। और अब गीली मिट्टी जब निकलने लग जाए तो थोड़ी आस बनती है कुआं की खुदाई करने वाले की कि बस अब तो जरूर इसके अंदर में से पानी आएगा। तो हमारा भी ऐसा ही है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये कंकर और करकट रूपी जो संकल्प और विकल्प और संस्कार हमारे भीतर में पड़े हुए हैं ना, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जब वो काफी मात्रा के अंदर में निकल जाते हैं ना, तब जाकर के गीली गीली मिट्टी, और जब गीली गीली मिट्टी निकलनी शुरू हो जाए उसके बाद में समझ लेना कि बस अब पुरुषार्थ थोड़ा ही बाकी है और अब जरूर भीतर में शांति और स्थिरता। ये तो शांति और स्थिरता का समुद्र हूँ मैं। मेरे भीतर में शांति और स्थिरता ही है, तभी तो मुझे मेरे अनंत गुणों का दर्शन होता है। तो यहाँ पर कुआं खोद, तो हम स्वाध्याय करने वालों को और ध्यान करने वाले को यही कहते हैं कि कभी भी घबरा मत जाना कि ये तो संकल्प ही संकल्प, विकल्प ही विकल्प, जो कभी सोचा भी नहीं था, कभी जाना भी नहीं था, ऐसी ऐसी बातें भीतर की गहराई से निकलती जा रही है। ऐसा मत सोचना। एक दिन शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। एक कमरे के अंदर में, आजकल तो ऐसा ही है, वैसे भी लॉकडाउन है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, ठीक है, आवश्यक कार्य कर लिया, फिर अपनी सीट के ऊपर जाकर के बैठ जाओ और खुदाई काम शुरू कर दो। खुदाई काम करते 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 एक दिन अवश्य अनुभूति का स्तर आएगा। मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता इसी कारण से तो मानी गई है। अब ये श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास में एक सद्गुरु की आवश्यकता है। तो सद्गुरु को पहचाना कैसे जाए? सद्गुरु को पहचानने के लिए क्या किया जाए? सद्गुरु को पहचानने के लिए उनके लक्षण कौन से होते हैं, वो हमें कैसे पता लगे? वो सब बात वैसे तो अपन ने कई बार कर ली है, लेकिन फिर भी सम्यक्त्व के लक्षण क्या है, संकेत कैसे आता है, ये सब बातें भी ये पत्रांक के अंदर में आज आ जाएगा। पत्रांक अपन पढ़ लेते हैं, बाकी पत्रांक का विश्लेषण तो अभी हमें लगता है कई महीनों तक चलेगा। यहाँ पर पत्रांक अपन पढ़ लेते हैं एक बार। वमाण्या से लिखा गया, द्वितीय भादो सुदी 14 के दिन रविवार था, 1946 के दिन। धर्मेच्छुक भाइयों, मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय परम संतोष देता है। आहा, पहला ही वाक्य कितना अच्छा है कि मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय परम संतोष देता है। जब शिष्य गुरु की हृदय को परम संतोष दे देवे तो कितनी भीतर से शांति मिलती है। जब गुरु कह देवे कि मैं तो तुम्हारे कार्य से बड़ा ही प्रभावित हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण से, तो अंदर से एक अलग ही प्रकार की खुशी उमड़ती है। आगे कहते हैं कि अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्ति को प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा यह भी एक कल्याण ही है। कोई ऐसा यथा योग्य समय आ जाएगा कि जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब अपन फिर डिटेल से मतलब समझेंगे। निरंतर वृत्तियाँ लिखते रहिएगा।
छोटी सी लाइन, मगर इसके अंदर में तो सार भरा है जीवन का, कि निरंतर वृत्तियां लिखते रहिएगा, अभिलाषा को उत्तेजन देते रहिएगा, नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा, तथापि पुनः पुनः उसका स्मरण कीजिएगा। सम्यक दशा के 5 लक्षण है, वो फिर उन्होंने बताए हैं, संवेग, निर्वेग, आस्था और अनुकंपा। अब इसके अर्थ बड़े शॉर्ट में बताए हैं, अपन विस्तार से उसको भी समझेंगे कि क्रोधादि कसायों का शांत हो जाना, उदय में आए हुए कसायों में मंदता का होना, मोड़ सके ऐसी आत्मदशा का होना, अथवा अनादिकाल की वृत्तियों का शांत हो जाना, उसको सम कहते हैं। दूसरा संवेग, मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा का न होना, यह संवेग है। तीसरा है, जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही परिभ्रमण किया, तब से अब बहुत हो गया, अरे जीव अब ठहर, ये निर्वेद हो गया। चौथा, जिनका परम महात्मा है, ऐसे निस्पृह पुरुषों के वचन में ही तल्लीनता, यह आस्था माने श्रद्धा हो गया। पांचवा, इन सब द्वारा जीवों में आत्मतुल्य बुद्धि का होना, यह अनुकंपा हो गया। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। अधिक अन्य प्रसंग पर कहेंगे, जरूर कहेंगे, विगत से कहेंगे। इतना रस भरा है संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, उसी के अंदर में बहुत ही रस भरा पड़ा है। आगे अपन इसको विस्तार से देखेंगे। उसके बाद में अपन अब ध्यान साधना करते हैं कुछ मिनटों के लिए। आंखें बंद कर दीजिए, सरल आसन, रीढ़ की हड्डी सीधा, देव गुरु की आज्ञा लेकर मैं आत्मा अनंत शक्तिवान, अनंत सामर्थ्य, समता और क्षमता मेरे भीतर, लेकिन अज्ञान दशा के कारण से मेरी ऊर्जा सारी बाहर के अंदर में व्यर्थ में ही चली गई है। मेरी ऊर्जा बाहर के अंदर में, मेरी सारी शक्ति भटक रही है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ के अंदर में मैं अनंत काल से भटक गया हूँ। बस अब मुझे समझ में आया है कि कहाँ पर मेरी गलती हो गई है। अब मुझे गलती का स्वीकार करके सुधार करना है। अब जल्द से जल्द अपने बाहर के अंदर में फैली हुई ऊर्जा को भीतर के अंदर में ले आइए। ये ऊर्जा बाहर में भटकाने लायक नहीं है। ये ऊर्जा बाहर में प्रवाहित करने योग्य नहीं है। ये ऊर्जा तो आत्मा से परमात्मा होने के लिए ही है। ऐसी आत्मा से परमात्मा बनाने वाली शक्ति, ऊर्जा अपने भीतर 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 में भीतर आ जाइए। भीतर, जो भीतर रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। जो भीतर रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। जो भीतर रहेगा वो कर्मों की कालाई से बच जाएगा। जो भीतर रहेगा वो सुखी होगा। भीतर इसी देह के बीच में विद्यमान मेरा आत्मा
परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है वो केवल पर्याय के अंदर में है। द्रव्य भी एक समान है, माने आत्मा हमारा सबका और सिद्ध भगवंतों का एक समान है। गुण भी एक समान है, केवल पर्याय हमारी अशुद्ध है और परमात्मा की पर्याय शुद्ध है। भीतर भीतर सारी ऊर्जा आ गई है। ये ऊर्जा कहीं बाहर के अंदर में भटक ना जाए, इसीलिए द्वार कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। कौन से द्वार बंद करने हैं? जहाँ से ऊर्जा बाहर में चली जाती थी, वो ही द्वार बंद करने हैं। मन वचन काया के द्वार को बंद कर दीजिए। चित्त बुद्धि अहंकार को के द्वार को बंद कर दीजिए। संकल्प विकल्प विचार के द्वार को बंद कर दीजिए। भीतर में रमना है। हाँ, भीतर में लीन हो जाना है। सारे द्वार बंद हो गए। आंखें तो पहले से ही बंद कर ली है, वरना बाहर की व्यक्ति और वस्तु भी हमें बहुत ही भटकाती है। सारी ऊर्जा इस देह के अंदर में, उपयोग अपने भीतर में, क्योंकि उपयोग भटकता रहता था। आंखें खुली रहने के कारण से उपयोग भटकता रहता था। ये सब द्वार खुले होने के कारण से ये सब बंद हो गए हैं। अब उपयोग को स्वरूप स्थिति के ऊपर ले आइए। स्वरूप स्थिति माने छाती के बीचों बीच में मैं आत्मा, मैं आत्मा, जब तक ये आत्मा शब्द को हम दोहराते रहे, तब तक आपका उपयोग भीतर की गहराई में जाता रहे। उपयोग को जैसा आदेश दिया जाता है, वैसा ही उपयोग करता है। उपयोग को आज दिन तक हमने आदेश ही ये दिया कि बाहर में पटक, शरीर से प्रेम कर, व्यक्तियों से वस्तुओं से राग और द्वेष कर, बस उसी में उलझा रहे। लेकिन देव गुरु की कृपा हुई, उस कृपा के माध्यम से उपयोग भीतर के अंदर में आया है, ठहरा है और स्वरूप स्थिति माने छाती के बीचों बीच से इस उपयोग को गहरे गहरे के अंदर में ले जाते हैं। उपयोग एक सर्च लाइट की भांति पूरा प्रकाशवान सर्च लाइट जैसे होती है, इसी प्रकार से उपयोग हमारी आवाज आत्मा की सुनते हो तब तक गहरे गहरे ले जाते रहिए। मैं आत्मा, आत्मा हूँ मैं, चैतन्य आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा, 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 आत्मा,
ठहर जाइए शांत और स्थिर सरोवर के अंदर में, समुद्र के अंदर में तरंगे उठती है। वो तरंगे समुद्र में से ही उठती है और उठने वाली तरंगे नष्ट भी हो जाती है। वो तरंगों से गहराई के अंदर में रहा हुआ शांत स्थिर समुद्र विचलित नहीं होता है। तरंगे अपने आप से आसमान को छूने का प्रयत्न करती है, तो कभी थोड़ा सा ऊपर उठ करके फिर नीचे समुद्र के साथ मिल जाती है। इसी प्रकार से हमारे भी संकल्प, विकल्प, विचार, राग, द्वेष आदि तरंगे हैं। हम सभी तो शांत और स्थिर समुद्र के समान है। एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव करिए। यदि लहरें उठ रही है तो उसको केवल जानिए और देखिए, क्योंकि ये लहरें मेरे में से ही उठ रही है, फिर भी मेरे से जुदा है। और भीतर की गहराई के अंदर में जैसे जैसे गहरे 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 उतरते जाएंगे, वैसे वैसे एक गहन शांति का और स्थिरता का अनुभव होगा, निर्मलता का। आहा, ये कांच है कि पानी है निर्मल, उसी के अंदर में रत्न राशि पड़ी है, वो स्पष्ट अनुभव में आ रही है, स्पष्ट अनुभव में आ रही है। इसी प्रकार से जब हम शांत और स्थिर हो जाते हैं, तरंगों से रहित हो जाते हैं, उछलती हुई धाराओं से रहित हो जाते हैं, तब अपने भीतर में पड़ी हुई अनंत गुण रत्न राशि हमें अनुभव में आती है। आहा, अनुभव करिए बिल्कुल गहरे समुद्र के अंदर में समुद्र कैसा शांत और स्थिर, शांत और स्थिर, निर्मल, शांत स्थिर होने के कारण से ही निर्मल है, और निर्मलता के कारण से ही अनंत रत्न राशि दिखाई देती है। मेरे भीतर में भी अनंत गुण रत्न राशि अनुभव में, बस यही इतना ही मेरा स्वरूप, बाकी सब कुछ मेरे से पर। इस वक्त मैं केवल स्व में हूँ, मैं स्वरूप के अंदर में हूँ। गहरी शांति, स्थिरता, निर्मलता, हा हा हा।
जैसे जैसे शांति और स्थिरता का अनुभव होता है, वैसे वैसे संकल्प विकल्प विचार रूपी तरंगे भी शांत हो जाती है। अब पूरा समुद्र शांत और स्थिर। बस यही मैं हूँ। विकल्प रूपी तरंगे शांत हो गई है। मैं मेरे भीतर में अनुभव कर रहा हूँ शांति, स्थिरता, निर्मलता और एक साथ में अनंत गुणों का आंशिक वेदन। बस यही मैं हूँ। चाहे कितने ही तरंगे उछलती रहे, मगर भीतर में तो मैं शांत ही हूँ। भीतर की गहराई से बाहर आते जाइए, बाहर आइए। उपयोग छाती के बीचों बीच में फिर से ले आइए। भीतर की गहराई में जो अनुभव करके आए, आहा, बाहर के अंदर में भी वही अनुभव हो रहा है। मेरे देह प्रमाण फैले हुए आत्म प्रदेशों में एक एक आत्म प्रदेश के अंदर में आहा, शांति है, शीतलता है, स्थिरता है, निर्मलता है। आत्म प्रदेश चमड़ी के साथ साथ में भीतर की ओर देह प्रमाण फैले है। पूरा देह शांति, स्थिरता, निर्मलता का मैं आत्मा घनपिंड हूँ। शांति, स्थिरता का घनपिंड, अनंत गुणों का घनपिंड। घनपिंड माने मेरे भीतर में एक सुई की नोक भी जा नहीं सकती है, इतना ठसाठस अनंत गुणों से भरा हुआ मैं आत्मा। एक एक आत्म प्रदेश में वो शांति की, स्थिरता की अनुभूति
दोनों पैरों के तलवों से शुरू करते हुए दोनों पैरों के तलवे, अंगुलियां और पूरे पूरे पैरों में अनुभव करिए जो भीतर की गहराई में शांति और स्थिरता की अनुभूति, वैसी ही अनुभूति इन दोनों पैरों के आत्म प्रदेशों में भी आगे बढ़िए। पेट, कमर, छाती, पीठ वेदन करिए। इस वक्त अनुभूति के स्तर के ऊपर हो आप, वेदन करिए। शांति का, स्थिरता का ये मेरा आत्मिक गुण है, मेरा निजी, ये कोई छीन नहीं सकता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हारी बीमारी आ जाए, लेकिन मैं तो सदा काल शाश्वत टिक कर के रहने वाला आत्मा। एक बार अनुभूति की आवश्यकता, फिर तो कली धीरे धीरे फूल बनती ही जाती है। एक बार कली को फूलने का, उसको खिलने दो। ये सब जगह पर शांति, स्थिरता, निर्मलता। दोनों हाथ अंगुलियों से लेकर के हथेलियां और पूरे पूरे कंधे तक के हाथ, देखो शांति, स्थिरता। गला, गर्दन, जो जो गुण आत्मा के भीतर में है, वो ही अनंत गुण एक एक आत्म प्रदेशों में भी है। गले, गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा, आगे का चेहरा, पीछे का सिर, सहस्रार तक शांति, स्थिरता, शीतलता का वेदन। आहा, समाप्त करने से पहले एक बार फिर से वो वेदन, फिर से वो अनुभूति जिसने इतना सुख दिया, शांति और स्थिरता दी, निर्मलता का अनुभव कराया, भीतर में पड़ी हुई अनंत गुण रत्न राशि, उसकी अनुभूति हुई। उधर एक बार फिर से छाती के बीचों बीच में गहरे समुद्र के भीतर के तक पहुंच जाइए, तलवे तक। आहा, मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, आइए, भीतर की गहराई से बाहर आइए।
छाती के बीचों बीच में श्वास के ऊपर आ जाइए। देह आत्मा को जोड़ने वाला प्राण श्वास मैं आत्मा एक एक श्वास के साथ में वेद ज्ञान को भीतर जिस शांत और स्थिर स्वरूप में गए थे वहाँ से गायक राम चैतन्य प्रभु चांद देख रहे हैं चलते हुए एक एक श्वास को। इसीलिए जागृति रखिए, एक भी श्वास व्यर्थ ना जाने देना। समापन की ओर जा रहे हैं। जिनके गुणों के सिंधु के दो बिंदु भी जानो नहीं, पर एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई है नहीं। जिनके सहारे करोड़ तीर गए, मुक्ति मुझ मंगल चहूँ, ऐसे प्रभु अरिहंत को पंचांग पाव से मैं नमूँ। ऐसे प्रभु अरिहंत को पंचांग पाव से मैं नमूँ। दोनों हथेलियाँ अपने सन्मुख जोड़ लीजिए, मस्तक को झुका दीजिए। देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि के श्री चरणों में और धर्मगुरु भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात, हे परमात्मन, आपसे बस यही प्रार्थना कि आपके जैसा स्वरूप, आपके जैसी दशा प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द हमारा पुरुषार्थ उठे, ऐसी आपकी कृपा बने। और प्रभु 84 लाख जीवायुनि के जीव आदि व्याधि उपाधि में पड़े हैं, प्रभु उन सबको समाधि मिले, उन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको साता मिले प्रभु, सबको साता मिले, सबका भला हो। हे प्रभु, सबका भला हो। यही हमारी मंगलमयी प्रार्थना के बाद ये दोनों हथेली आँखों के ऊपर, हे प्रभु, द्रव्य दृष्टि दो ताकि ये पर्याय से दृष्टि हटे और व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, जीव मात्र के अंदर में परमात्मा तत्व को ही निहार सको, परमात्मा तत्व का अनुभव कर सको, ऐसी दिव्य दृष्टि दो प्रभु। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए
ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायुनि के जीव के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को और हमारे सन्मुख बैठे हुए प्रत्येक साधक आत्मा को हमारा कोटि कोटि नमन हो, कोटि कोटि नमन हो। और हे प्रभु, क्षमा की याचना करते हैं। हे कोरोना के जीव, हमने आपको बहुत ही सताया है, मारा है। आप कभी दिमक बन करके, कभी चींटियाँ बन करके, कभी झुंड के अंदर में जा रहे थे सामूहिक रूप में, तब हमने इंजेक्शन दे दे करके आपको मौत के घाट उतारा है। हम जानते हैं सैकड़ों के हिसाब से चींटियों को हमने मरवाया है। ये जो भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मोदय के कारण से हो रहा है। आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा दो, हमें क्षमा दो। और आप शांति से और कोई स्थान पर जहाँ पर आप और बाकी के सभी जीव विश्राम पा सके, ऐसे स्थान के ऊपर आप अपना निवास करो, निवास करो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। त्राहिमाम में से समाधि भरी दृष्टि सबको मिल जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सप्प साहुणं, येसो पंचन मुक्कारो सप्प पावपणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं पडमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चकवटी महिटियो संति संति करे लोये पत्तो गई मणोत्तरम। चैता भारम वासम चकवटी महिटियो संति संति करे लोये पत्तो गई मणोत्तरम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनतो दमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पनतम धम्मं शरणं पवच्चामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षयम यान्ति, छिद्यन्ते विघ्न वलये, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। आप सबको जय जिनेंद्र कहते हैं। फिर से मिलेंगे हम अवसर आने पर। तब तक के लिए विराम लेते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप के ऊपर डाल देना, समाधान अगली क्लास में हो जाएगा।